हैं, अपने को एक विंडो बनानी है जिसकी टाइटल बार पे कंपोनेंट्स इन जेफ्रेम लिखा हुआ आना चाहिए और यहाँ पे आइकन भी चेंज होना चाहिए। ये एक लेबल है जिसपे नम लिखा हुआ है, उसके सामने ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें 10 लिखा हुआ है। फिर ये एक लेबल है जिसपे स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके सामने एक और टेक्स्ट बॉक्स है। फिर यहाँ पे शो बटन है और ये क्लोज बटन। तो इसमें 6 कंपोनेंट हैं टोटल। फर्स्ट, सेकंड, या सेकंड आप इसको मान लो सेकंड, थर्ड ये लेबल, फोर्थ ये टेक्स्ट बॉक्स, फिफ्थ ये बटन और सिक्स्थ ये बटन। ये 6 कंपोनेंट्स हैं इसमें, हर एक लाइन में दो दो कंपोनेंट्स। इसके अंदर मैंने दो पैकेज इंपोर्ट किए हैं, javax.swing और java.awt। मुझे विंडो बनानी है, तो जो भी मेरी क्लास का नाम है, पब्लिक क्लास swing2 extends jframe, जो मेरी क्लास है इसकी पेरेंट क्लास jframe होगी। jframe एक प्री डिफाइंड क्लास है जो javax.swing पैकेज में है। अब मुझे लेबल बनाने हैं, तो लेबल टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर। किस टाइप के? जे लेबल टाइप। दो लेबल डिक्लेयर किए मैंने, lbl1 और 2। जे लेबल एक प्री डिफाइंड क्लास है। टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं तो जे टेक्स्ट फील्ड टाइप के दो वेरिएबल, txt1 txt2। बटन बनाने हैं तो जे बटन टाइप के दो वेरिएबल, btn1 और btn2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफी सारी चीजें ग्राफिकल जावा में यूज में आएगी, तो ये swing2 क्लास के अंदर अपन जे लेबल क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे टेक्स्ट फील्ड और बटन। तो इसको अपन क्या कहते हैं? कंटेनरशिप। जब अपन एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंटेनरशिप का बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था, इसका मेन यूज यहाँ आ रहा है जब अपन swing2 क्लास के अंदर लेबल क्लास के भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड के भी बनाएंगे, बटन के भी बनाएंगे, आगे चेक बॉक्सेस भी बनाएंगे, रेडियो बटन्स भी बनाएंगे। तो काफी सारी चीजें जो अपन ने पहले नॉन ग्राफिकल में पढ़ी थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन अपन इस ग्राफिकल में करेंगे। वहां अपन ने कॉन्सेप्ट्स समझे थे और मेन इम्प्लीमेंटेशन उनका अपन ग्राफिकल के अंदर करेंगे। अब आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ क्या किया, प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है मेन से। मेन में मैंने swing2 क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कि इक्वल टू न्यू swing2। इससे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मुझे क्या चाहिए? टाइटल चेंज करना है, तो सेट टाइटल, और इसको मैंने टाइटल पास किया कंपोनेंट्स इन जेफ्रेम। तो ये तो टाइटल बार पे लिखा हुआ आएगा। सेट साइज 400 400, तो विंडो की विड्थ और हाइट 400 400 हो जाएगी। मैंने जे लेबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया lbl1। तो जे लेबल क्लास है, जैसे अपन स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें ए, तो उसको मेमोरी भी अलोकेट करनी पड़ती है। वो कैसे अलोकेट होती है? न्यू से। तो स्टूडेंट ए अगर मैं फर्स्ट लाइन में लिखूं, फिर मैं लिखता हूं ए इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ऐसे ही मैं एम्प्लॉय ए लिखूं, फिर अगली लाइन में मैं लिखूंगा ए इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो बिल्कुल वैसे ही lbl1 को मैंने डिक्लेयर तो ऊपर कर दिया, अब इसको मेमोरी भी अलोकेट करनी है। वो कैसे अलोकेट होती है? न्यू जे लेबल, और लेबल के अंदर मुझे क्या लिखा हुआ चाहिए? नम। दूसरा लेबल lbl2 इक्वल टू न्यू जे लेबल स्क्वायर, उसके अंदर मुझे क्या लिखा हुआ चाहिए? स्क्वायर। txt1 इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर मुझे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ चाहिए? 10। सेकंड वाला टेक्स्ट फील्ड, उसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लिखा हुआ, तो मैंने राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज लगा दिया। btn1, उसके ऊपर मुझे क्या लिखा हुआ चाहिए? शो। btn क्लोज,
उस btn2 उसके ऊपर मुझे क्या लिखा हुआ चाहिए, क्लोज। तो ये मैंने सारे कंपोनेंट्स को मेमोरी अलोकेट करी है। जो ऊपर मैंने LBL1, LBL2, TXT1, TXT2, VTN1, VTN2 डिक्लेयर किए थे, उन सबको मेमोरी अलोकेट करी है। ये जो मैंने मेमोरी अलोकेट करी है, ये देखोगे आप फर्स्ट लेवल के ऊपर नम लिखा हुआ आएगा, सेकंड लेवल के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ आएगा, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में 10 लिखा हुआ आएगा, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी नहीं आएगा, फर्स्ट बटन पे शो आएगा, सेकंड बटन पे क्लोज आएगा। तो पहला स्टेप तो क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करना, लेबल बटन टाइप। दूसरा स्टेप हो गया उनको मेमोरी अलोकेट करना। तीसरा स्टेप होता है, अब जो फ्रेम है उसके अंदर कंपोनेंट दिखाई भी तो देने चाहिए। तो फ्रेम के अंदर कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए ऐड नाम का एक फंक्शन होता है। तो मैंने यहाँ ऐड दिया। ऐड क्या ऐड करना है, पहला लेबल, फिर txt1, फिर lbl2, फिर txt2, फिर btn1, फिर btn2। अब ये कंपोनेंट ऐड कैसे होंगे वो अपन समझें। कंपोनेंट ऐड करने के लिए फ्रेम को अपने को पहले ग्रिड में डिवाइड करना पड़ेगा। HTML में जैसे आपने टेबल करी है, टेबल में रो और कॉलम होते हैं, वैसे ही फ्रेम को आपको ग्रिड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ग्रिड में डिवाइड करने के लिए एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, ग्रिड लेआउट क्लास। ग्रिड लेआउट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ग्रिड लेआउट क्लास होती है जावा डॉट AWT पैकेज के अंदर। तो ऊपर मैंने जावा डॉट AWT पैकेज यूज किया। ग्रिड लेआउट क्लास का ऑब्जेक्ट अपन बनाएंगे। इसमें अपन देंगे कि फ्रेम को कितनी रोज और कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो मैंने दिया 3,2। तो इसका मतलब फ्रेम 3 रो और 2 कॉलम में मुझे डिवाइड करना है। पहली रो के अंदर एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। दूसरी रो के अंदर वापस लेबल, टेक्स्ट बॉक्स। तीसरी रो में 2 बटन आएंगे। तो ग्रिड बनाने के लिए ग्रिड लेआउट क्लास यूज में आती है। अब ये जो क्लास है, इससे ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब जैसे फ्रेम का टाइटल चेंज होता है सेट टाइटल से, फ्रेम का साइज चेंज होता है सेट साइज से, फ्रेम विजिबल होता है सेट विजिबल से, वैसे ही फ्रेम पे इस ग्रिड को अप्लाई करने के लिए सेट लेआउट मेथड होता है। सेट लेआउट क्यू, क्यू मतलब ये ग्रिड। तो सेट लेआउट को मैंने क्यू पास किया, तो फ्रेम जो है वो ग्रिड में डिवाइड हो जाएगा। कितने बाय कितने की, 3/2 की ग्रिड में। और फिर उसके अंदर अपन कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया लेबल, बटन, टेक्स्ट फील्ड, जो भी यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं उनके टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करना। दूसरा स्टेप उनको मेमोरी अलोकेट करना। तीसरा स्टेप ग्रिड बनाना और उसको फ्रेम पे अप्लाई करना। चौथा स्टेप कंपोनेंट्स को फ्रेम में ऐड करना। उसके लिए ऐड नाम का फंक्शन यूज में आता है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो ऊपर टाइटल बार में आइकन आ रहा था कॉफी के कप की जगह, उस आइकन को भी चेंज करना है मुझे। तो उस आइकन को चेंज करने के लिए एक प्री डिफाइंड मेथड होता है सेट आइकन इमेज। जैसे टाइटल चेंज करने के लिए सेट टाइटल होता है, वैसे ही जो आइकन आ रहा है उसको चेंज करने के लिए मेथड होता है सेट आइकन इमेज, जिसको मैंने img पास किया। अब ये img क्या है, इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट, इमेज img। और इसको लेके आने के लिए मैंने क्या लिखा है, q.getImage, और इमेज का नाम दे दिया। पाथ भी दे सकते हो आप पूरा। तो इसका मतलब ये है कि सेट आइकन इमेज मेथड से इमेज चेंज कर सकते हैं। सेट आइकन इमेज को इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट वेरिएबल मैंने img डिक्लेयर किया। अब
इमेज लेके आने के लिए मैंने लिखा q डॉट गेट इमेज और इसको इमेज का नाम दे दिया। पाथ भी दे सकते हैं यहाँ। इससे जो इमेज आएगी वो img में असाइन हो जाएगी और फिर फ्रेम की टाइटल बार में अप्लाई हो जाएगी। अब गेट इमेज जो मेथड है ये वापस एक प्री डिफाइंड मेथड है। इसको मैं क्यू के साथ में यूज कर रहा हूँ। क्यू का डेटा टाइप है टूल किट। टूल किट वापस एक क्लास है जो java.awt पैकेज के अंदर है। तो टूल किट क्लास का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया क्यू। अब मैं इसको मेमोरी अलोकेट करता हूँ न्यू टूल किट से, लेकिन टूल किट क्लास का ऑब्जेक्ट अपन इस तरीके से नहीं बना सकते। न्यू टूल किट लिख के टूल किट क्लास का जब टूल किट क्लास का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया क्यू इक्वल टू इसको इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो टूलकिट डॉट गेट डिफॉल्ट टूलकिट। टूलकिट क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनेगा। तो जो ऑब्जेक्ट बना वो क्यू में असाइन हो गया। अब मुझे इमेज लेके आनी है तो क्यू डॉट गेट इमेज। गेट इमेज मेथड होगा जो इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इमेज आके आईएमजी में असाइन हो गई। इस इमेज को अपने को टाइटल बार में सेट करना है। सेट आइकन इमेज img। इससे वो इमेज टाइटल बार के अंदर सेट हो जाएगी। देखोगे ये प्रोग्राम को मैंने रन किया। रन करने पे ये कंपोनेंट्स इन जेफ्रेम लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ जो मैंने इमेज दी थी वो इमेज आ रही है। ये नम नाम का एक लेबल आ रहा है जिसपे नम लिखा हुआ है। दूसरा लेबल आ रहा है जिसपे स्क्वायर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट रो में ये लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड रो में लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, थर्ड रो में दो बटन्स ये आ रहे हैं। इसमें दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस में अपन कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने नंबर में दे दिया 1000। तो अभी तक जो अपन इनपुट लेते थे वो जे ऑप्शन पेन के थ्रू लेते थे। अब ग्राफिकल वाले में आप यहीं पे टेक्स्ट बॉक्सेस में इनपुट ले सकते हो। होना तो ये चाहिए कि मैं 10 पे लिखूं यहाँ पे नम में और शो पे क्लिक करूं तो स्क्वायर में उसका स्क्वायर आ जाना चाहिए। मतलब इनपुट एक टेक्स्ट बॉक्स में, आउटपुट दूसरे टेक्स्ट बॉक्स। वो अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है। अभी तो अपन सिर्फ लेआउट बनाना कर रहे हैं। इसलिए आपको मेन ये ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज करके अपन यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स में यूजर टाइप करे इनपुट और बटन पे क्लिक करने पे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में अपने आप आउटपुट आ जाए। जैसे कि यहाँ शो बटन पे क्लिक करने पे और क्लोज बटन पे क्लिक करने पे ये वाली विंडो क्लोज हो जानी चाहिए। तो उसके लिए अपने को कोड लिखना पड़ेगा। फ्रेम का साइज मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ ड्रैग करके, जैसे कि आप देख रहे हो। मैं चाहूँ तो इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ। क्लोज बटन पे क्लिक करता हूँ, ऊपर जो क्लोज बटन आ रहा है उस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो विंडो क्लोज हो जाएगी, लेकिन प्रोग्राम एंड नहीं होगा। प्रोग्राम को एंड करने के लिए आपको कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा।